इतिहासकार और उनके स्रोत। गुप्त वंश या हर्षवर्धन युग का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार मुख्य रूप से सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसके बाद आने वाले युग 700 से 1750 ईस्वी का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में काफी भिन्नता है। इस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में तेज विकास से कागज सस्ता होता गया और आसानी से उपलब्ध होने लगा। फलस्वरूप पाठ्य सामग्री की किस्म और संख्या में भारी वृद्धि हुई। अपने संबंधित युग की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली इन पांडुलिपियों को धनी व्यक्तियों, शासक जनों, मठों तथा मंदिरों द्वारा एकत्रित किया जाता था और इन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। चूंकि प्राचीन कला में छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। कुछ अपठनीय या अस्पष्ट लिखावट के मामले में नकल नवीसों को अंदाजा लगाना पड़ता था और वे नए शब्द शामिल कर लेते थे या खुद से वाक्य गढ़ते थे। कई बार प्रतिकृतियां बनाने पर ये छोटे-मोटे बदलाव इस सीमा तक बढ़ जाते थे कि मूल पांडुलिपि से प्रतिलिपियां काफी भिन्न हो जाती थीं। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। लेखक भी समय-समय पर अपने वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी ने मूल रूप से 1356 में लिखे अपने वृत्तांत में 2 साल बाद संशोधन किया था। दोनों संस्करणों में बहुत भिन्नता है। पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा मूल संस्करण कहीं जाकर 1971 के अंत में इतिहासकारों की जानकारी में आया।